जी, वेरी गुड मॉर्निंग। ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है सुबह से ही। तो अभी मैं चाय पी रही थी क्योंकि मैंने पराठे वगैरह लिए हैं। आज मैंने बनाई थी मूली के पराठे और आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो जैसे मान लो आप पराठे बनाए हैं, गोभी के हों या मूली के हों या आलू के हों, है ना, या पालक के हों, बथुए के हों, किसी भी चीज़ के आप पराठे बनाओ इन दिनों में, टेस्टी तो बहुत लगते हैं। अगर मैं अपने लिए बनाऊँ अकेले तो मैं क्या करूँगी, खाली पराठे बना लूँगी, ठीक है, उनके साथ में सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, चटनी ज़रूर बना लूँगी। लेकिन बच्चों के लिए क्या करना पड़ता है, बच्चों के लिए सब्ज़ी बनानी पड़ती है, खासकर आदि के लिए। वाणी तो खा लेगी, सॉस वगैरह से भी खा लेती है और हर चीज़ से खा लेगी वो तो, मुझे लेकिन आदि नहीं खाता। आदि को चाहिए कि दाल बनाओ पराठे के साथ, और पराठे के साथ दाल का कोई मैच मुझे लगता नहीं है, लेकिन हाँ आदि का है, आदि बनवाता है और उसके लिए दाल बनानी पड़ती है। या फिर मैंने कहा इससे अच्छा मैं आज बनाऊँ आलू टमाटर की सब्ज़ी, क्योंकि दाल काली मलका की दाल और चावल मैंने रात को बनाए थे, रोटी बनी थी। तो चाय भी पी लेते हैं साथ में, थोड़ी सी चाय मेरी बची है इसमें अभी। और क्योंकि मुझे दवाई लेनी है तो मुझे इसलिए मैंने अपना नाश्ता तो कर लिया है। और आज बिज़ी रूटीन, वही रोज़ की जैसे बिज़ी रूटीन रहेगा आज का। आज अपनी जो ब्लाउज़ है उससे पूरा फुल ख़त्म कर देना है इसका काम, क्योंकि कल है सैटरडे को, तो कल वानी घर पे रहेगी, कल वानी का कॉलेज नहीं है। तो कल वानी जैसे घर पे रहेगी तो फिर मैं वानी को लेकर मार्केट चली जाऊँगी। मार्केट 11 बजे से स्टार्ट होती है, तो मैं वानी को लेके जाऊँगी मार्केट, जल्दी काम निपटा लूँगी। आदि की भी शायद छुट्टी है कल की। और आज बालों में अपने करनी है कोई रेमेडी अप्लाई। आगे से बाल थोड़े थोड़े यहाँ से ग्रे होने लगे। मेरे बाल यहाँ से बहुत जल्दी हो जाते हैं, और जिसमें कि मैं करती रहती हूँ रेमेडी अपने बालों पे फॉलो। अब बाल बहुत ऑयली ऑयली हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली हो रखे हैं। तो बस अभी काम करूँगी तो इनको ऐसे बांध लूँगी। और आदि चला गया है, आज आदि का मैच था, वो चला गया है मैच खेलने के लिए और मुझे लगना है अब काम पे। तो फटाफट पहले निपटा लेती हूँ काम, क्योंकि काम करते करते भी अभी 8 बजने वाले हैं। 8 बजने में अभी 10 मिनट हैं। तो ये लगाओ आपके, जैसे मैं काम करने लग जाऊँगी अभी, तो फिर भी मुझे कम से कम 10:30 तो मिनिमम है। 10:30 तो आराम से लग जाएंगे, क्योंकि ऊपर नीचे झाड़ू पोछा ये रोज़ का करकट कूड़ा करने के बाद इतना टाइम हो जाता है। तो पहले हम चाय पी लेते हैं और चाय के बाद लग जाते हैं काम पे, क्योंकि मुझे सुबह है या मैं नहाऊँ, अगर मैं नहा लेती हूँ, अभी मैं नहीं नहा रही, मैं बताऊँ आपको। वैसे तो मोस्टली मैं नहा कर ही करती हूँ, लेकिन अभी सुबह सुबह दोनों बच्चे जैसे जाते हैं ना, तो बहुत जल्दी हो जाती है। तो सुबह उठ के नहाने के लिए टाइम सही नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। वो वेदर भी थोड़ा चेंज हो गया है, अभी सुबह सुबह ठंड होने लगी है। तो उसके चक्कर में पहले उठते के साथ ही मुझे क्या करना पड़ता है, मुंह हाथ धोने के बाद तो मैं फटाफट आके एक तरफ चाय बनती है, एक तरफ दूध बनता है, बच्चों का टिफ़िन, दोनों बच्चों के टिफ़िन पैक करके देने, इनके टिफ़िन, तो बहुत अफरा तफरी सी हो जाती है। तो उसमें मेरे को नहीं हो पा रहा है, लेकिन हाँ मैं अपना रूटीन फिर दोबारा से बना लूँगी, मेरा छूट जाता है बीच में। नहीं तो मैं नहाती हूँ, और नाश्ते की तो मुझे मतलब सुबह नाश्ता चाहिए ही चाहिए। सुबह मैं नाश्ता कर लेती हूँ मॉर्निंग में। वो इसलिए कर लेती हूँ, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि देखो अभी मैंने मतलब 12 बज गए मुझे, या 1 बज गया, 12:30 बज गए, जब तक फिर खाली पेट बिल्कुल नहीं रहा जाएगा। अगर मैं अभी कुछ ना कुछ ले लेती हूँ नाश्ते में, और बाहर का नाश्ता जो होता है बिस्किट वगैरह के, नमकीन वगैरह या फिर ब्रेड वगैरह, मैं बहुत ही कम खाती हूँ, मैं नहीं खाती हूँ। तो मुझे तो अपना घर का ही नाश्ता सही लगता है। घर पे आप कुछ भी बना सकते हो, आप चीला बना लो, पोहा बना लो, पराठा बना लो, पूड़ी बना लो, कुछ भी बना लो, वो सबसे बेस्ट होता है। तो हम बाहर का तो बहुत कम खाते हैं, ऐसे बच्चे मंगा लेते हैं। वैसे तो मैं तो अपना घर का ही ज़्यादा बेटर समझती हूँ। तो चलिए बहुत बात हो गई, चाय ख़त्म कर लेती हूँ और मिलती हूँ मैं आपसे बाद में, नहीं तो ब्लॉग हो जाएगा लंबा। इसके बाद करते हैं अपने काम। तो ये बाहर वाला बेडशीट है ना, ये गंदी हो गई थी थोड़ी, तो मैं इसको चेंज कर देती हूँ। मैंने कहा चलो इसे यहाँ से निकाल के चेंज कर देते हैं फटाफट। और क्योंकि थोड़ा सा भी धूल मिट्टी सी जम जाती है। आज मैंने अपना जो फ़ैन वगैरह है वो भी साफ़ किया था, इसी के कारण थोड़ी मिट्टी वगैरह इसके ऊपर आ ही गई थी। क्योंकि बाहर वाला जो रूम है ना, इसमें थोड़ी बहुत मतलब धूल मिट्टी कुछ ज़्यादा ही आती है, अंदर तो इतनी नहीं पहुँचती है फिर भी। तो फिर भी मैंने क्लीन कर दिया। यहाँ पर ये जो पिलो कवर हैं इनको भी निकाल के इनकी जो मैच के हैं वो डाल दूँगी मैं। और जी यहाँ पे ये हो ही चुका है लगभग, तो इनको भी डाल देते हैं। जो ये बेडशीट है ये कल धुल जाएगी मॉर्निंग में, क्योंकि सुबह उठ के जल्दी मैं मशीन लगाऊंगी अपनी। तो ये मैंने कर दिया है, क्योंकि साफ़ सफाई जितनी रहे उतना ही अच्छा होता है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे मैं लगा देती हूँ इनको।
इन्हें यहाँ पे सेट करके चलते हैं अंदर। अब अंदर की जो बेडशीट है ना वो कम गंदी होती है फिर भी, क्योंकि अंदर हम इतना कम उठते बैठते हैं अंदर हम, ठीक है, काम पड़ता है तो जाते हैं, मतलब लेटते हैं हम बाहर के कमरे में ही ज़्यादा है ना, तो इसीलिए वो ज़्यादा गंदी हो जाती है। वहीं पे खाना पीना भी बच्चे खाते हैं फिर वहीं बैठकर, तो इसके कारण तो ये बेडशीट मैं यहीं की यहीं सेट कर दूँगी इधर ही। तो ये गंदी नहीं है, बिल्कुल क्लीन है ये, तो इसको यहीं पे सेट कर देते हैं और ये कुशन से यहीं पे जगह पे लगा देंगे। ये देखिए इसी तरीके से मेरा ये काम मॉर्निंग का लगा हुआ है। तो देखिए मैंने बहुत कुछ काम अपना कर लिया है, झाड़ू वगैरह मेरी हो गई है और मैं बाहर वाले रूम में हूँ अभी। तो मुझे क्या है ना, मैंने अपने बालों में रेमेडी लगा ली है और उसके बाद मुझे क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रब करना है, क्योंकि यार थोड़ा डस्टिंग का काम ज़्यादा हो गया, पंखे वंखे पे धूप बहुत ज़्यादा जमी थी, तो मैंने वो क्लीन किया है। तो मैं ना आज ही रेडीमेड वाला स्क्रब कर लेती हूँ, फटाफट करना है क्योंकि मुझे जल्दी करना है, तो इसीलिए मैं ये वाला कर लेती हूँ। बस 2 ही चीज़ ली है, रोज़ वाटर और ये लिया है मैंने ये एवर यूथ का। तो इसमें से पहले निकाल लेती हूँ थोड़ा सा, ये इसमें से पानी ने निकाला होगा तो वो ऐसे ही कर दिया होगा, ये बस ना। और पहले इसको फेस पे इस तरीके से लगा लेती हूँ और अब ले लेती हूँ थोड़ा रोज़ वाटर, बस थोड़ा सा इसको हल्के हाथ होते हल्के हाथों से करते जाना है इसको जब तक ये बिल्कुल स्किन में ऑब्जर्व ना हो जाए, तब तक तो इसे करना है। देखिए क्योंकि फेस की जो डस्ट है, जो धूल मिट्टी है, थोड़ा सा वो निकल जाता है, इससे डट के निकल जाती है, तो मैं इसे तो करती रहती हूँ। हालांकि तो मैं अपने जो मैंने बताया आपके साथ शेयर किया है वो ज़्यादा करती हूँ, लेकिन अभी क्या जल्दी थी ना मुझे, तो जल्दी के चक्कर में फिर मैंने कहा चलो मैं यही कर लेती हूँ। क्योंकि अभी तो कल देखती हूँ, कल मार्केट गई तो मैं शायद फेशियल लेके आऊँगी अपने लिए और वही करूँगी, वो शेयर करूँगी। तो इस तरीके से ये जो मैं कर रही हूँ स्क्रब, ये मैं करती ही रहती हूँ, मतलब जब मेरा दिल में आता है मैं कर लेती हूँ, क्योंकि अपनी
स्किन को हेल्दी बनाने के लिए स्क्रब वगैरह, स्टीम वगैरह या मसाज वगैरह हमें करते रहना चाहिए। स्किन की केयर बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ मैं बीच बीच में गुलाब जल ले रही हूँ और मैं इसे ये कर रही हूँ। अगर ज़्यादा भी कुछ नहीं है तो अगर आपके पास ये रेडीमेड वाला भी नहीं है, आजकल तो मार्केट में बहुत अवेलेबल हो जाते हैं ईजीली, ये कहीं से भी ले सकते हैं आप, मेडिकल स्टोर पे भी ये मिल जाते हैं। तो अगर ये भी नहीं है तो आप चीनी पीस के रख लीजिए, और एलोवेरा जेल सबके पास होता है, चीनी में एलोवेरा जेल मिला के स्क्रब कीजिए, उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। या फिर मैंने बताया है अपने चैनल पे शहद का स्क्रब, चीनी और शहद वाला, वो कर सकते हैं। नहीं तो आप जो कॉफ़ी पाउडर है, कॉफ़ी पाउडर वाला कर सकते हैं। तो ये मैं स्क्रब करके यहाँ पे आ गई थी, रेमेडी मैंने बालों में लगा रखी है। और ये इधर ये मेरी क्लीनिंग चली हुई है किचन में। तो ये जो किचन वाला काउंटर है तो इसे ना फटाफट क्लीन कर लेते हैं। ये गैस के जो ऊपर के स्टैंड है इनको हटा लेंगे। और ये जो बॉल रखी थी आटे वाली, ये मैं कॉकरोचों के लिए रखती हूँ, जो कॉकरोच बहुत परेशान कर रहे थे, इनसे भाग जाते हैं। तो पहले ना एक स्क्रब लेके गैस के ऊपर थोड़ा सा मैंने साबुन लगा लिया इसके ऊपर और जी मैं इसको यहाँ से अच्छे से पहले क्लीन कर दूंगी। जो सामने वाली टाइल्स हैं इनके ऊपर भी थोड़ा बहुत जैसे खाना बनता है तो उसके छींटे वगैरह लग जाते हैं, तो मैं यहाँ इनको ऐसे क्लीन कर देती हूँ पहले। रोज़ ये मतलब रोज़ का रूटीन है, आज मैं आपके साथ शेयर जरूर कर रही हूँ, पहले भी मैंने वीडियो में शेयर किया है। तो रूटीन मेरा रोज़ का है ये। तो फिर एक गीले कपड़े से, जो ये सूती कपड़ा है बहुत, इसे इजीली साफ़ हो जाता है, इसको बार बार धोती जाऊँगी और यहाँ पर लगाती जाऊँगी। ये देखिए सब जगह से मुझे बिल्कुल क्लीन कर लेना है। यहाँ से सामने टाइल्स पे भी लगा दूंगी, क्योंकि फिर ना वो जल्दी, रोज़ अगर साफ़ हम करते रहें तो वो इतनी गंदी नहीं होती हैं फिर, क्योंकि वाइट है एक तो, और अगर मैं इन्हें रोज़ साफ़ नहीं करूँगी तो फिर बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाएगी। यहीं पे मतलब किचन में तो कितना टाइम हमारा लगता है, हम किचन का काम है बहुत होता है, और ऐसी गंदगी अगर रहेगी तो फिर हमारा मन भी नहीं करेगा ना किचन में आने के लिए, कोई दूसरा बंदा देखेगा तो फिर हमें कोई सुनने को मिले कोई बात। इसीलिए मैं किचन तो मेरा क्लीन होता ही होता है, मॉर्निंग में और इवनिंग में, 2 टाइम तो बहुत सफाई हो जाती है किचन की अच्छे से। और बीच में खाना वगैरह अगर बनता है तो मैं हैंड टू हैंड वहीं कर देती हूँ, इतना नहीं फैलता फिर। तो हर एक चीज़ को जगह पे रखना और थोड़ी सी सफाई करते रहना, टाइम देना थोड़ा सा, तो हमारे लिए इतना मुश्किल होता नहीं है। और इकट्ठा करके हम अगर छोड़ दें, हम नहीं करें, हम इसे हफ्ते भर में करें तो वो तो मेरे से होगा नहीं, और वो तो बहुत झंझट भरा काम हो जाएगा। इसीलिए काम को थोड़ा थोड़ा करके रोज़ ही करते रहें, थोड़ा थोड़ा टाइम रोज़ देते रहें, तो फिर हमें इतनी दिक्कत नहीं जाती है। तो ये देखिए जी, गैस तो इधर ये मेरी क्लीन हो चुकी है। अब ये जो पूरा काउंटर है इस पे भी जो मेरा वो मेरे पास क्लॉथ है, वो मैं सब जगह यहीं पे घुमा दूंगी अच्छे से, यहाँ पे मैं क्लीन कर दूंगी। ये सब सामान इधर उधर हटा लेंगे। ये जो केले पड़े हैं 3-4, इनको इधर ऐसे करके निकाल देंगे। ऊपर से जो इसका ये डंठल सा निकला है इसको अलग रख दूंगी। और फिर भी कितना भी सामान, कितना भी कम कर लो, कितना भी अंदर रख लो आप कैबिनेट के, लेकिन कुछ इतना सामान तो बाहर रहता ही रहता है। और मॉर्निंग के टाइम तो यहाँ जगह भी नहीं मिलती है, बिल्कुल भी यहाँ पे जगह नहीं होती, क्योंकि बहुत सामान फैल जाता है, दूध, चाय, बच्चों के टिफ़िन वगैरह, पानी की बोतल और मिर्च मसालों के डब्बे वगैरह, बहुत ज़्यादा कुछ हो जाता है। तो कुछ कर नहीं सकते जब हम घर में रहेंगे, और ये तो सामान भी हमारा रहेगा फिर तो ज़रूरत के हिसाब से सामान होता है, और ज़रूरतें हमारी कभी पूरी होती नहीं हैं। तो यहाँ पे पूरे काउंटर के ऊपर मैंने कपड़ा लगा दिया है अच्छे से, मैं बार बार उसको धो के ले आती हूँ और यहाँ पे मैं साफ़ करती जाती हूँ। और वास्तव में कितना सफाई करने के बाद भी जैसे हम करते हैं तो पता नहीं कहाँ से एक मिट्टी सी, धूल, वो निकलती ही निकलती है, बहुत निकलती है। और सब सामान क्लीन करके जगह पे रख देंगे। जो ऊपर डब्बे रखे हैं कैबिनेट में मेरे, वो ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं, क्योंकि वो बंद हैं, वो अंदर रखे रहते हैं। तो जैसे कि मंथ में जो सामान आता है मंथली हमारा, तो मैं क्या करती हूँ उस टाइम तो मैं पूरा ही कैबिनेट साफ़ करके लगाती हूँ सब सामान। और क्या बोलते हैं कि जो आगे आगे के डब्बे हैं उनको मैं रोज़ ही पहुँच देती हूँ। मैं बताऊँ, आगे चीनी का है, चाय की पत्ती है, या बॉर्नवीटा का डब्बा है, ऐसे डब्बे तो मैं रोज़ साफ़ करती रहती हूँ। लेकिन वो तो महीने में एक बार साफ़ हो जाते हैं, क्लीन रहते हैं। और जो डब्बा जब खाली होता है ना, मैं उसको हाथों हाथ धुल के रख देती हूँ, तो फिर कोई दिक्कत जाती ही नहीं है। तो इधर ये सिंक में भी मैं यहाँ पे
कर देती हूँ सफाई, क्योंकि इसकी सफाई भी बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो फिर इसके अंदर से कॉकरोच वगैरह आने का बहुत डर रहता है। तो ये मैंने सब जगह पहले साबुन से, स्क्रब से इसको साफ़ कर दिया है। फिर मैं यहाँ सब जगह पानी डाल देती हूँ और पानी डाल के बिल्कुल इसे क्लीन कर देती हूँ, वाइपर लगा के इसको साफ़ कर देती हूँ। फिर ये पूरा दिन ऐसे सूखा पड़ा रहेगा। तो बच्चे जैसे स्कूल से आते हैं, मतलब शाम को ही ज़्यादा काम होता है, फिर किचन में आदि आता है 1:30 बजे, तो फिर आदि के लिए खाना वगैरह, मेरी चाय वगैरह होती है। तो काम से फ्री हो चुकी हूँ, नहा चुकी हूँ और उसके बाद से फिर करना है काम। तो मैं ना इयररिंग्स रात में निकाल देती हूँ और ये अभी पहन लूँगी, क्योंकि पता थोड़े से ना अजीब सा लगता है, मतलब कुछ पहनते नहीं तो, और मुझे हैबिट नहीं है, मैं बताऊँ, मुझे हैबिट नहीं है बिल्कुल पहनने की, बस मजबूरी में पहनने पड़ते हैं, क्योंकि फिर ना कोई बोल ही देते हैं कि भाई ये कानों में क्यों नहीं डाल रखे, कि मतलब इसके पास होंगे नहीं थोड़े से, इसलिए मेरे पास बहुत सारे रखे हैं, ये सारे गोल्ड के हैं। मुझे, मैं आर्टिफिशियल ना डालती भी नहीं हूँ, आर्टिफिशियल की मुझे हैबिट नहीं है। पर क्या हुआ कि मेरे जो कानों के छेद है ना वो बहुत ज़्यादा बड़े हो गए। ये कानों के जो छेद है ये बहुत बढ़ गए हैं, इसीलिए मैं इसमें पहनती नहीं हूँ, इतना मुझे शौक भी नहीं है इनको पहनने का। पर छोटे छोटे हैं ये, इनको डाल लेती हूँ ऐसे, दिन में डाल लूँगी, अभी रात को तो सोते टाइम निकाल दूँगी, फिर मैं, मेरे से नहीं पहने जाते। अच्छे तो लगते हैं पर वही है कि झंझट सा लगता है बहुत ज़्यादा, कि पता नहीं क्या पहन लिया। बस अभी पहन के रखूँगी दिन भर, तो सोते टाइम मैं इनको निकाल देती हूँ। और अभी क्या करना है, पहले मैं खाना खाऊंगी। आज मैंने अपने बाल धोए हैं और यहाँ पे रख देती हूँ इसको। आज बाल धोए थे, शैम्पू रेमेडी लगाई थी और आज स्क्रब भी किया था, तो फेस एकदम से बहुत बढ़िया हो रखा है मेरा। और अभी बस मैं कुछ नहीं करूँगी ज़्यादा, लिप बाम लगा लेती हूँ अपना। क्योंकि अभी तो मौसम बहुत चेंज हो गया है, तो ये ठंडी हवा चलने लगी है, तो सारे होठ वगैरह ना सब फट जाते हैं नहीं तो इस मौसम में, इसीलिए मुझे लगाना ही पड़ता है। दिखेगा नहीं, इसे बंद करके मैंने कर लिया है अपना। बस ये क्या है ना, नहाने के बाद पैरों में ना, अपने पैरों में कुछ ना कुछ लगा लेती हूँ, तो इन दिनों में बाल, फिर पैर ना बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे, नहीं तो सारी एड़ियाँ क्रैक हो जाएंगी। तो मैं नहाने के बाद अपने पैरों पे ये पेट्रोलियम जेली है ना, वाइट वाली, ये मैं लगा ही लेती हूँ। अगर इसे हैंड टू हैंड में ऐसे लगा लेती हूँ तो फिर कोई दिक्कत नहीं जाती, फिर आपकी एड़ियाँ सेफ रहेंगी। आपकी जो पैरों की जो उंगलियाँ हैं ना जो आगे से, वो बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं, इसीलिए मैं लगा लेती हूँ। और चलते हैं अपने उसी ब्लाउज़ वाले मिशन पे। वो ब्लाउज़ पूरी कर लेती हूँ आज, कैसे ना कैसे करके मुझे वो ब्लाउज़ ना पूरी करनी है, क्योंकि फिर परसों मुझे पहननी है वो साड़ी। तो आज अब वो कुछ मतलब गला वगैरह तो उसका बन चुका है, उसकी फिटिंग लगानी है, उसकी स्लीव्स लगानी है, इतना ही काम बाकी है। तो जब तक आदि आएगा ना, तब तक मैं आज सोच रही हूँ कि मैं उसे कर लेती हूँ, क्योंकि फिर उसकी तुरपाई वगैरह का थोड़ा सा काम रह ही जाता है, और उसे कर लेती हूँ मैं। और अपना ब्लॉग करूँगी मैं शाम तक कंटिन्यू आज। तो मिलती हूँ मैं आपको बाद में, पहले जाके मैं खाना खा लेती हूँ। देखिए बहुत टाइम हो गया तो मुझे, मतलब ब्लाउज़ के चक्कर में, मेरा ब्लाउज़ बन के दिया 2 दिन में, और ये बन गया है, कंप्लीट हो गया है ये। तो मैं दिखा देती हूँ फाइनल लुक इसका, मतलब कंप्लीट अभी कहाँ, अभी इसकी तुरपाई वगैरह होगी जो करनी पड़ती है वो। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको स्लीव्स इसकी, ये मैंने बनाई है, ये मतलब यहाँ तक आ जाएंगे, एल्बो तक, मतलब 10 इंच बनाई है मैंने, मतलब एल्बो तक ही आ जाएंगी ये। तो मैं आपको गला दिखाऊँ इसका, ये देखिए इस टाइप का मैं
मैंने इसका गला बनाया है कुछ, ये पास से दिखाऊं, ये बैक गला है। और इसकी जो है स्लीव्स मैं आपको दिखा दूं, इतनी आएंगी, इतनी है, इतनी आएंगी यहाँ तक। अच्छी लगती है आजकल फैशन में यही है, मुझे तो अच्छी लगती है बहुत इतनी स्लीव्स। और गला बहुत प्रिटी है इसका, तो गला मुझे बहुत सुंदर लगा इसका। ये देखिए एक बार और दिखा देती हूँ मैं। आगे से मैंने इसका गला रखा है, इसमें ना अभी हुक भी नहीं लगे हैं, आई हुक वगैरह सब काम होगा, तो मैं एक बार फिर भी आपको दिखाई देती हूँ। मैंने कहा इस टाइप ऐसे बनाया है ये गला इसका। और एक बार और दिखा दें आपको, ये ऐसे, और ये देखिए ये बैक है, डीप बनाया है, हालांकि उतना डीप भी नहीं है, मुझे डीप गले पसंद है बैक से, या फिर डीप पहनो या फिर पूरे बॉट नेक होते हैं वो, बस। और बाल भी मेरे खुले हैं, मैंने अपने बालों में आज ना शैम्पू किया था, बाल भी मेरे ऐसे बिखरे पड़े हैं। अब मैं चलती हूँ बस फटाफट, अब मैं बनाऊँगी अपने लिए चाय, फिर मुझे इसे भी कंप्लीट करना है, लेकिन मैं ऐसे कर नहीं पाऊँगी, पहले मुझे रेस्ट करना पड़ेगा। ये गाना सा हो गया, गाना हो गया।